नमस्कार दोस्तों, पिछले 4-5 दिनों से मीडिया में एक खबर चल रही है कि आखिरकार रूस तो आया था बन के तानाशाह, लेकिन यूक्रेन ने उसका औकात दिखा दिया। शुरू में यूक्रेन का नुकसान हुआ, लेकिन यूक्रेन अब मोर्चा खोल दिया है। यूक्रेन अब रूस में जा के मर रहा है। दोस्तों ये सच्चाई है। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन रूस का सीमा उल्लंघन करके रूस में घुस के रूसी सेना पे अटैक कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है, रूस को बोल रहा है कि मिटा देंगे। दोस्तों यूक्रेन का यह पावर, इस एक्शन से दुनिया हैरान है। बोल रहा है कि यूक्रेन अब रूस को खदर के मारेगा। रूस कमज़ोर हो चुका है, रूस खोखला हो चुका है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, यहाँ पे कई सारे मित्र बोल रहे थे कि देखो भैया, रसिया का हथियार जिसके पास भी है वो खोखला ही है। यानी कि इशारे में भारत को भी सब बोल रहा था, यानी कि अमेरिकी देश, नेटो वाले देश बोला था कि भारत का पावर खोखला है क्योंकि उसके पास रूस का हथियार है। अभी भी मौका है, भारत अमेरिका से बढ़िया से हाथ मिला ले और हमारे गुट में आ जाए, भारत का भी बाद में पछतावा होगा। दोस्तों इस तरह की बातें कर रहा था। लेकिन बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे भारत और रूस ने एक ऐसा प्लान बनाया ना, इसी प्लान से दोस्तों यूक्रेन नाम का देश ही मिट जाएगा। बड़ी बात तो यह दोस्तों, इसी प्लान से देखेंगे तो चाइना कभी भी खास तौर पे तानाशाही नहीं करेगा। भारत और रूस ने एक मेगा प्लान बनाया है। और बड़ी बात तो यह है, इस बात को कोई समझ नहीं रहा है। मैं आपको तमाम बातें बताकर हुआ क्या है, क्यों रूस अब मार खा रहा है, क्यों रूस अपना सेना गंवा रहा है, रूस में घुस के ही यूक्रेन वाले मार रहा है और रूस कुछ एक्शन ले रहा है। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं मित्रों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से अनुरोध है, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि हमारे मित्र, आपके मित्र जान सके आखिरकार दुनिया में चल क्या रहा है और दुनिया के इस रेस में भारत का क्या पोजीशन है। और दोस्तों मैं आपको वादा करता हूँ, हर दिन सबसे अलग और सबसे यूनिक वीडियो बना के लाता रहूँगा। कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल ही यूनिक वीडियो बनाऊँगा। अब जानते हैं आखिरकार हो क्या रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में। देखिए एक बात आप समझ जाइए, अमेरिका और यूरोप जो चाहा ना वो बिल्कुल नहीं हुआ। दोस्तों अमेरिका यूरोप को लग रहा था कि अगर रसिया पे हम तमाम प्रतिबंध लगा देंगे ना, रसिया टूट जाएगा, रसिया झुक जाएगा और रूस में एक बड़ा जन विद्रोह उठेगा और रातों रात पुतिन को सब उखाड़ फेंक देगा। और दोस्तों ये सब कुछ नहीं हुआ, रसिया में कुछ भी नहीं हुआ, अमेरिका का कोई भी प्रतिबंध काम नहीं आया। दोस्तों रसिया पे तेल प्रतिबंध, स्विफ्ट प्रतिबंध, जो था सब प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, रूस का जो रूबल है ना, जी हाँ दोस्तों, रूस का जो रूबल करेंसी है वो दुगुना गति से मजबूत हो गया। जी हाँ दोस्तों, पहला देश रसिया, दुनिया का एकमात्र देश रसिया है जिसपे इतना प्रतिबंध लगा भी, उसके बावजूद रूस का जो करेंसी है वो रातों रात दोगुना गति से मजबूत हो गया है। रूस का अर्थव्यवस्था मजबूत हो गया है। आप बोलेंगे भैया ये चमत्कार कैसे हुआ? दोस्तों मैं इस पर वीडियो बाद में बनाऊंगा। यहाँ सोचने वाली बात तो यह है कि रसिया अब कमजोर नहीं दोस्तों, मजबूत हो रहा है और उसको पता है कि ये युद्ध को लंबा खींचना है। आप बोलेंगे क्यों खींचना है लंबा? देखिए रूस चाहता है यूक्रेन का अंत इसी युद्ध में हो जाए। रूस चाहता है कि यूक्रेन को बाद के लिए न छोड़े, यानी कि अभी फिर से युद्ध करते हैं, फिर से 2 साल बाद युद्ध करेंगे यूक्रेन से, यानी कि सब दिन युद्ध करेंगे। क्या दोस्तों, रूस चाहता है कि जो भी करना है इसी साल खेल खत्म कर देना है। इसलिए रूस चाहता है कि आराम से युद्ध हो। आप बोलेंगे ऐसा क्यों चाहता है रूस? देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 कारण है। पहली बात तो यह है, जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया था उस समय पूरे दुनिया रूस के खिलाफ चला गया था, ठीक है। अब दोस्तों रूस को पता है कि जब दुनिया हमारे खिलाफ चला गया है तो अब एक काम करना है, दुनिया का सहानुभूति हमें लेना है। आप बोलेंगे कैसे मिलेगा? देखिए पहले रूस यूक्रेन घुसा, आप देखेंगे दोस्तों कई सारे वीडियो, लेकिन रूस ने कसम खाया था कि हम एक भी नागरिक को नहीं छुएंगे, एक भी बच्चा को नहीं मारेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कई सारे वीडियो में यूक्रेन के छोटे छोटे बच्चे भी रूस को गाली दे रहा है, बोला कि भागो यहाँ से। दोस्तों यूक्रेन के छोटा बच्चा, बुजुर्ग भी रूसी सेना को आंख दिखा रहा था, भगा रहा था, लेकिन रूस का सेना पूरी तरह से दोस्तों अनुशासन का पालन कर रहा था, एक भी लोगों को नहीं मारा, क्योंकि रूस को पता है कि अगर ये गलत काम करेंगे तो हम पे दुनिया हंसेगा, दुनिया हम पे छीछी करेगा, हम किसी निर्दोष को नहीं मारेंगे। दोस्तों यह सिलसिला शुरू में था, लेकिन क्या है बाद में जिस लोग को, यानी कि जिस आदमी को रूसी सेना बकस रहा, जान छोड़ रहा था, वही लोग टीम बना के और यूक्रेन के सेना के साथ मिलके खासतौर पे रूसी सेना पे हमला करना शुरू कर दिया। यानी कि रूस आम लोगों को नहीं मार रहा था, लेकिन क्या है वहाँ के जो आम लोग हैं वो रूसी सेना को मार रहा था। इसीलिए रूस को भी अब गुस्सा हाई हुआ, परा हाई हुआ। अब उन्होंने फैसला लिया कि भैया अब की बार आड़िया पार करो, जो भी यूक्रेन सेना का साथ देगा उसका कुटाई करेंगे, उसका पिटाई करेंगे। अब दोस्तों रूस का भयंकर दुनिया में विरोध हुआ। बड़ी बात तो यह है रूस को सब खत्म करने की बात कह दिया, और बड़ी बात तो यह है
इतना कुछ हो गया लेकिन चाइना अभी तक चुप है। दोस्तों चीन न तो खुल के साथ दिया है और नहीं खुल के कुछ बोला है। यहाँ तक कि भारत ने तो साबित कर दिया है कि वो रूस के पक्ष में है। दोस्तों अमेरिका भी बौखलाया हुआ है, यूरोप बौखलाया हुआ कि भारत आखिरकार आज भी रूस के पक्ष में है। लेकिन चीन जो कल तक बोला था कि रूस तो हमारा लोहा जैसा भाई है, वो चीन अभी तक न तो ओपनली मैदान में आया है, नहीं कुछ बोल रहा है। और यही बात रूसी मीडिया बोल रहा है आखिरकार चीन को हो क्या गया है, चीन के मुंह में दही जम गया है क्या। और बड़ी बात तो यह है, रसिया आप प्लान कर रहा है कि जितना हो सके दुनिया का समर्थन अपने और ले, उसके बाद रातों रात यूक्रेन पे हमला कर यूक्रेन को खत्म कर दे। आप बोलेंगे ये कैसे होगा। देखिए दोस्तों, जब रसिया हमला करना बंद कर दिया ना तो यूक्रेन का हिम्मत हाय हो गया। और पता क्या किया, पिछले 10 दिनों से यूक्रेन बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा है। दोस्तों यूक्रेन रूस के सीमा लांघ रहा है, सीमा में जाके रूसी सैनिक को मार रहा है, यानी कि रूस को भड़का रहा है, रूस को उस्का रहा है। और ये न्यूज़ दुनिया तक फैल रहा है, यानी कि कल तक जो दुनिया यूक्रेन पे सहानुभूति दे रहा था, भैया यूक्रेन तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, अपने को बचाने के लिए लड़ रहा है, यूक्रेन तो खुद को बचाने के लिए लड़ रहा है। दोस्तों ये सहानुभूति अब खत्म हो रहा है, यानी कि दुनिया बोल रहा है देखो भैया यूक्रेन भी कम नहीं है, यूक्रेन को थोड़ा बहुत अमेरिका से हथियार क्या मिला, यूरोप से हथियार क्या मिला, वो तो अब रसिया में घुस गया, रूस को मार रहा है। दोस्तों रूस चाह रहा है कि ये गलती यूक्रेन कुछ दिन और करे, यानी कि 15 दिन 20 दिन और करे, यानी कि जितना उसके सीमा में घुसेगा ना उतना ही न्यूज़ दुनिया में फैलेगा और उतना ही कई सारे देश है जो सोचेगा भैया सचमुच में यूक्रेन दुनिया के लिए खतरा है। और उस समय अंत में रसिया एक बड़ा एक्शन लेगा और रातों रात यूक्रेन का अंत कर देगा, यूक्रेन का कहानी खत्म करके यूक्रेन को मिला लेगा। दोस्तों रूस चाहता है कि जो भी हो इसी समय यूक्रेन का अंत हो जाए, क्योंकि रूस को पता है कि अगर यहाँ पे यूक्रेन को खुला छोड़ देंगे, यूक्रेन को हम कुछ नहीं कर पाए, तो ये 110% सत्य है कि भविष्य में यूक्रेन न्यूक्लियर बम बनाएगा, परमाणु बम बनाएगा। और ये बम केवल हमारे लिए होगा, रूस के लिए होगा। हम किस किस से लड़ेंगे, पूरे नेटो ऑलरेडी हमारा दुश्मन है, अमेरिका दुश्मन है। अगर यूक्रेन भी परमाणु बम बना लेगा तो हम तो सबसे हमें लड़ना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों रसिया यूक्रेन का खेल खत्म करने के लिए अभी चुप है और यूक्रेन मूर्ख समझ नहीं रहा है, रूस के अंदर घुस के उसे मार रहा है। उसे पता होना चाहिए कि भैया जिस रूस के पास खासतौर पे हाइपरसोनिक मिसाइल है, तमाम एडवांस उसके पास हथियार है, वो चुप है तो कुछ ना कुछ कारण होगा। उसके पास S-400 S-500 मिसाइल है और फिर भी यूक्रेनी सेना रूस में घुस के रूसी सेना को मार रहा है, तो कुछ ना कुछ कारण है कि रूस चुप है। दोस्तों यूक्रेन वाले पूरी तरह से मूर्खता कर रहा है और जब बाद में उसका कुटाई होगा, उस पर बड़ा एक्शन होगा, तो फिर रोएगा, बोलेगा देखो भैया दुनिया बचा लो, भारत बचा लो, भारत क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। दोस्तों देखिए अभी क्या है, अभी अमेरिका और नेटो के बदौलत तो यूक्रेन रूस में घुस के मार रहा है, बॉर्डर क्रॉस करके मार रहा है, लेकिन एयर स्ट्राइक भी कर रहा है। लेकिन जिस समय उसका कुटाई होगा ना, जिस समय रूस उस पर एक्शन लेगा, देखेंगे उस समय भारत से बोलेगा भारत कुछ बोले, भारत चुप क्यों है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है। यानी कि अभी अमेरिका जो बोल रहा है वही कर रहा है, अमेरिका अभी नहीं बोल रहा है, भारत से नहीं पूछ रहा है कि हमला करे कि नहीं करे। दोस्तों जब गलती करता है तो पूछना चाहिए ना भारत से, लेकिन अभी कोई नहीं पूछ रहा, ना तो अमेरिका पूछ रहा है, नहीं नेटो पूछ रहा है, नहीं यूक्रेन पूछ रहा है। लेकिन जिस दिन रसिया पलटवार करेगा, रसिया यूक्रेन पर हमला करेगा, उस दिन देखेंगे तो अमेरिका और यूक्रेन दोनों बोलेगा भैया भारत चुप क्यों हो, आप कुछ बोलो, हमें बचाओ, रसिया हम पे अग्रेशन कर रहा है। यानी कि अपना गलती अभी स्वीकार नहीं करेगा, बाद में जो कुटाई होगा तो दुनिया को फंसाएगा।